दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% नंबर ला सकते हो। बिल्कुल सही कहा मैंने, कोई नहीं काटेगा नंबर आपके अगर आपने सही किया है तो। लेकिन जरा रुको यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो मैथ्स समझ में ही नहीं आती है, कितना भी कोशिश कर लूं लेकिन ये तो मुझसे होता ही नहीं है। यही ख्याल आपके मन में भी आया होगा, है ना? जिनसे मैथ्स नहीं आती अच्छे से उनके मन में ये ख्याल जरूर आता है। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। आज के वीडियो में मैं आपको मैथ्स के कुछ ऐसे ही टिप्स बताने जा रहा हूं जिसको यूज करके आप ये कहोगे कि वाह यार, मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। नंबर 1, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की बार बार जरूरत होती है। जी हाँ, आप इसे रट कर याद नहीं कर सकते हो। कितने नंबर्स याद करोगे यार, और कितने फॉर्मूलाज याद करोगे? नॉट पॉसिबल ना, है ना? यदि आप मैथ्स में हाई स्कोरिंग मार्क्स लाना चाहते हो तो डेली 1 से 2 घंटे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना? उसको बार बार सॉल्व करो और ध्यान रखें कि एक ही तरह के क्वेश्चंस के अलग अलग एग्जांपल्स को आप सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपका इस चैप्टर पर अच्छे से कमांड हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और ये भी ध्यान रखें कि कंटिन्यूअस लंबे समय तक ना पढ़ें, वरना ये बोरिंग भी हो जाएगा, है ना? इसलिए ब्रेक भी लें। नंबर 2, जितना हो सके आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करें। ये ना सोचें कि टीचर क्या सोचेंगे, क्योंकि मैथ्स में डाउट आता ही है इसलिए कि आप अपने सारे डाउट्स को टीचर से, पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से पूछकर क्लियर कर लें। जितनी बार आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे उतना आपका मैथ्स में कमांड अच्छा होगा। डाउट्स को कभी भी अपने तक ना रखें। नंबर 3, सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है मैथ्स को सॉल्व करने का? कि यार क्वेश्चन आंसर ना करके एग्जाम्पल को सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो ना कि आप गलत कहां पे हो। अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलत कहां पे हो, आपका आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि आप किस स्टेप पे आपसे गलती हो रही है। एक बार जब एग्जाम्पल अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना आ जाए तब आप क्वेश्चन को बिना एग्जाम्पल के रेफरेंस के सॉल्व करो। अधिकतर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि सीधा वो मैथ्स के एक्सरसाइज को करना शुरू कर देते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व ही नहीं करते। उनको लगता है कि एग्जाम्पल बस खाली देखने के लिए। नहीं यार, वो आपके लिए है और आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसीलिए जब आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हो ना तो एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करो, ना कि एक्सरसाइज। यहाँ पर एक टिप्स ये भी देना चाहूंगा कि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही आते हैं। जी हाँ। नंबर 4, आप अपने इनकरेक्ट आंसर को काफी केयरफुली करेक्ट करें। यस, स्टेप बाय स्टेप आप चेक करें कि आपने कहां गलती की है जिससे आपका आंसर गलत आया है। ऐसा करने से आपको अपनी गलती का पता चलेगा कि आखिर किस स्टेप में आपसे भूल हुई है। मैथ्स में हम अपनी गलती से काफी कुछ सीखते हैं। जब हम अपने आंसर को रिव्यू करते हैं ना तो हमारी सब्जेक्ट पर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, सीधी बात है। नंबर 5, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप कैसे किस चैप्टर पर अच्छे तरीके से कमांड बना सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आप हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। उसे बताएं कि वो कहां पर गलती कर रहा है। इससे आपका मैथ्स काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी दूसरे को मैथ्स बताते हो तो आपका उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव होती जाती है। जी हाँ। नंबर 6, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसके सारे आंसर्स फॉर्मूला पर आधारित होते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय स्टेप्स भले ही ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यदि फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आता है तो आप तुरंत अपनी गलती पकड़ सकते हो। और सिर्फ फॉर्मूला आने से नहीं होता है, उसको अप्लाई करना भी, उसको सॉल्व करना भी, ये भी अपने आप में एक कला है ना? और यही चीज आती है बार बार प्रैक्टिस करने से। इसीलिए आप सारे मैथ्स के फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। यदि आप याद नहीं कर पा रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं यार, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक प्लेन शीट पर सारे फॉर्मूला को लिख लो, अपने स्टडी के स्थान पर उसको रख दें। जब भी आप पढ़ने बैठो तो इस शीट की मदद लीजिए मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, भले ही आप देख देख के कर रहे हैं ना, तो आपको वो याद हो जाएगा। किसी को जल्दी याद होता है, किसी को देर से याद होता है, लेकिन याद जरूर होता है। ठीक है, धीरे धीरे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। नंबर 7, सबसे अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैथ्स को काफी सीरियसली लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमें कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि यार क्या करूं, मुझे तो मैथ्स समझ ही नहीं आता है, छोड़ो इसे।
किसी भी तरह बस एग्जाम में इसको पास हो जाऊं, बस गंगा नहा लिया। ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भूल कर भी ऐसा ना करें और जितना हो सके मैथ्स पर ध्यान दें, क्योंकि यही तो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट। यस, और आप जितना ध्यान देंगे उतना ही आपको ये समझ में आएगा और आपकी लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। ये कोई हिस्ट्री या जियोग्राफी की तरह नहीं है कि समय बीतने के साथ हम भूलने लगते हैं। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैथ्स और संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम थोड़ा सा मेहनत करके 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। लग जाओ फिर, और क्या।